है कि यतिन के आर्गुमेंट्स में दम है। दम है। इसके बावजूद अगर आप सही मायने में देखेंगे, ग्लोबल मार्केट्स में रैली है, इंडियन मार्केट में भी रैली है, और ये जो लिक्विडिटी है इसके साथ आप फाइट नहीं कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे नेगेटिव्स है, पर ये जो लिक्विडिटी है ये इट्स रेजिंग ऑल बोट्स आज के दिन में। और अच्छी बात यहाँ पे ये हुई कि इंडिया में जो, जैसे अभी नीरज जी जिक्र कर रहे थे, मॉनसून बहुत अच्छा हुआ, बहुत। संपर्क थोड़ा सा टूटता हुआ, सुदीप सर से कुछ दिक्कत हो रही है। पालविया साहब, आप किसकी तरफ हैं, किसका पलड़ा भारी है, बताइए। ये आर्ग्यूमेंट सुन के आपको कैसा लगा? देखिए हेमंत जी, दोनों के आर्गुमेंट अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे जो लग रहा है, मैं नीरज जी के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि अब जो मार्केट देख रहा है वो अनलॉक एक्टिविटी को देख रहा है और कैसे हम वापस बैक ऑन ट्रैक जा रहे हैं। ये अब मार्केट में अब वो चीज को मॉनिटर किया जा रहा है। जो होना था वो तो हो चुका है, उसको हम बदल नहीं सकते। अब मार्केट को जो चाहिए, अब कैसे कैसे वापस हम रिकवरी ट्रैक पे जा रहे हैं, और जितनी जल्दी हम रिकवरी ट्रैक पे जाते जाएंगे, सारे डेटा जैसे जैसे इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, तो हमें लगता है कि जिस तरीके से मार्केट ने तो ऑलरेडी एक रैली दे चुका है, सेकंड रैली हमें जैसे जैसे इन डेटा में जो कोर डेटा अभी डिस्कस कर रहे थे नीरज जी, जो अपने पॉइंट रख रहे थे, उसमें जैसे जैसे इंप्रूवमेंट दिखेगा, बिल्कुल मुझे लगता है कि मार्केट एक सेकंड राउंड ऑफ रैली जो आना चाहिए, वो जैसे हमें अगले महीनों के जो डेटा आते हुए दिखेंगे अच्छे, तो उसके बाद हमें एक सेकंड राउंड ऑफ रैली वापस बनते हुए दिखेगी मार्केट में। तो मैं बुल केस के साथ जाना चाहूंगा। चलिए बाप, तो देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बढ़िया तरीके से आप दोनों ने ये केसेस समझाए, बुल केस और बेयर केस, और दरअसल मार्केट में ऐसा ही हो रहा है। तो एक बार सुबह लगा था कि बहुत अच्छी रिकवरी होगी, फिर देखिए बेयर्स आए, उन्होंने अपना पूरा जोहर आजमाया, और अब वापस से देखिए रिकवरी देखने को मिल रही है। तो वॉलेटिलिटी है गेम, और इसलिए हमने सोचा दोनों ही तर्क क्यों ना आपके सामने रख दिए जाएं। नीरज जी, यतिन जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आपसे माफी चाहूंगा पालविया साहब, ट्रेड एट 230 का वक्त आपका था, तो पहले आप ट्रेड एट 230 बताइए, उसके बाद गाबा सर से भी जानते हैं, और मुदित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका ट्रेड कौन सा है। लेकिन पहले आप बताइए प्लीज। तो हेमंत जी, जैसे आप H2 की बात कर रहे थे, तो ये H3 थर्ड जो H वाला स्टॉक है, हिंद यूनिलीवर, आज मेरा ट्रेडेड 230, अब बोल रहे हैं 245 बोल रहे हैं अब हम। तो ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक ने एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है, और स्टॉक में जो एक करेक्टिव मूव था, और मार्केट जब भी वोलेटाइल होते हैं तो आप हेमंत जी देखेंगे कि आईटी, फार्मा और एफएमसीजी, ये तीनों सेक्टर में एक बाइंग का इंटरेस्ट बन जाता है। तो बिल्कुल उसमें से मुझे लगता है HUL, और इसको अगर हम देखें तो जो लॉकडाउन था उसमें भी इसके प्रोडक्ट पे कोई ऐसा बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ा, इसकी सेल्स पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। तो HUL को बाय करके चलना चाहिए। 2125 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 2180 2190 तक के टारगेट मुझे लगता है आज और कल के सेशन को मिलाए तो कल तक आते हुए दिखना चाहिए। ओके, यही डिस्कशन हम कल भी कर रहे थे कि HUL आपको एक एडवांटेज दे रहा है इस लेवल पे पिक करने के लिए। कल का लो इसने वॉलेट नहीं किया, कल का लो और आज का लो एग्जैक्टली 200 डिमा है। मुदित गोयल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनका ट्रेड एट 245 का वक्त भी हो चुका है। हल्की सी टिप्पणी आप मुदित इस बात पे कीजिएगा, आपने हमारा बुल और बेयर का डिस्कशन है नीरज जी का और यतिन का सुना होगा, आप किस तरफ हैं और आपका ट्रेड एट 245 क्या है, बताइए। गुड आफ्टरनून विजन जी। देखिए, बुल्स और बियर्स ने दोनों अपने अपने तर्क रखे, लेकिन स्लाइटली मुझे लगता है कि बियर्स का पलड़ा यहाँ से थोड़ा सा भारी हो सकता है। मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, कल के सेशन में वो देखने को मिली है, लेकिन जिस तरह की प्रॉफिट बुकिंग कल आई है मार्केट में, जिस न्यूज के चलते जो मार्केट में कल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, वो न्यूज मुझे लगता नहीं है इतनी जल्दी सेटल होगी। जैसे जैसे इंडिया चाइना को लेकर जो जो खबरें मार्केट में आएंगी और उसका नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिलेगा, कोई बहुत बड़ी करेक्शन हमें यहाँ से नजर नहीं आती। जैसा हमने कल कहा था वही व्यू है, मैक्सिमम डाउन साइड 11250 तक निफ्टी में हो सकती है। अगर 11250 के लेवल निफ्टी में आते हैं, एक हेल्दी साइन होगा, एक हेल्दी करेक्शन मार्केट में होगी, और वहां पर वैल्यूएशन वाइज अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। जैसा हमारा मार्केट, नहीं सर आप कंटिन्यू करिए। मुझे याद है कल भी आप कह रहे थे थोड़े और यहाँ से डाउनसाइड नजर आ सकता है बाजार में। प्लीज आप कंटिन्यू करिए, अपना ट्रेड भी बताइए मुदित जी प्लीज। बिल्कुल, देखिए जैसा हमारा मार्केट पर व्यू है, सेल साइड का ये एक स्टॉक हमने चुना है, MGL, महानगर गैस लिमिटेड को बेचने की सलाह दे रहे हैं। आज के सेशन में सबसे अच्छी चीज करीब 42-43% के OI एडिशन के साथ इस काउंटर में सेलिंग देखने को मिली है। और कल ही जब मार्केट में करेक्शन आ रही थी, स्टॉक ने जिस तरह की करेक्शन दिखाई, कल सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के
ब्रेक करके ये काउंटर नीचे गया और आज के सेशन में फॉलो अप सेलिंग देखने को मिली है। इतने अच्छे ओआई एडिशन के साथ सेलिंग आना, इसका मतलब साफ है इस काउंटर में और भी और डीप करेक्शन आना बाकी है। इसलिए यहाँ पर हमने आईजीएल को चुना है, सॉरी एमजीएल को चुना है। एमजीएल को बेचने की सलाह है। टारगेट होगा 875 का, स्टॉप लॉस रहेगा 910 का। ओके महानगर अगर आप देखें तो गैस को सेल करिए। याद रखिए कल भी अगर आप देखें इसमें बहुत पेन था, अभी भी डे लो की ट्रैजेक्टरी में है और इसमें बेस पूरा 942 की रेंज का जो था बेस वो वॉलेट हो चुका है, तो पेन डाउनसाइड पॉसिबल है। और इधर प्लीज़ एक बार इनके टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस की रेंज लेके आइए। डे लो की ट्रैजेक्टरी में 897 पे स्टिल से सेल, अच्छा करीब करीब लक्ष्य होगा यहाँ पे, याद रखिएगा 875 का। इसी अगर थोड़ा डिस्कशन को आगे ले चलते हैं, शॉर्ट साइड के कैंडिडेट्स, आपकी राय राजेश, अगर बहुत कुछ वीक स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे शॉर्ट्स आप ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपको पुट्स के जरिए वीकनेस खेलने का एक मन बन रहा है, ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हैं कि अगर थोड़े बहुत पेयर ट्रेड्स रखे जाएं इस श्रृंखला में? अभी एमजीएल का जिक्र मुदित ने किया, आपके दो ट्रेड्स क्या होंगे अगर पुट्स या फिर शॉर्ट साइड पे रखने हो तो? देखिए वीरेन जी, बिल्कुल एमजीएल आईजीएल में तो जरूर एक वीकनेस बनी हुई, तो हो सकता है ये दोनों स्टॉक्स में एक बियरिश ट्रेड यहाँ से बनता हुआ दिखे। बट अगर मैं शॉर्ट में जाना चाहूँ तो एज सच कोई क्लियर इंडिकेशन अभी भी किसी सेक्टर में ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है कि जहाँ पे क्लियर ब्रेकडाउन होते हुए दिखा। जरूर वॉलेटाइल जरूर हो रहे हैं स्टॉक्स और थोड़ा बहुत एक करेक्टिव एक्शन जिसको हम बोल सकते हैं वो देखने को मिल सकता है। पुट के जरिए अगर हमको ट्रेड करना है तो मुझे लगता है कि जो एक स्टॉक यहाँ से लग रहा है थोड़ा सा वीकनेस दिखा सकता है, मुझे लगता है थोड़ा सा वोल्टास की तरफ फोकस करना चाहिए। वोल्टास में एक मुझे लगता है कि यहाँ से एक ब्रेकडाउन होते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक को अगर हम देखें तो जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हायर साइड पे देखने को मिला है, तो वोल्टास में एक पुट लेके ट्रेड किया जा सकता है। अभी करीब 635 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 630 का पुट जो कि एट द मनी लेंगे करीब 22 रुपए के आसपास ट्रेड कर 20-22 रुपए के रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये पुट बाय किया जा सकता है, इसमें 16 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। और हमें लग रहा है वोल्टास में थोड़ा सा करेक्शन यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए, जो कि इसको 615-610 की रेंज में लेके आएगा। तो ये पुट के टारगेट होना चाहिए 28 रुपए से 30 रुपए तक के। तो सही बात है। तो देखिए वोल्टास, आप इसके ऊपर नजर रखिए तो बेयर केस भी है। देखिए ऐसा नहीं है, मंदी वाले सौदे भी हैं बाजार में, तेजी वाले सौदे भी हैं। एमजीएल में मंदी करिए, वोल्टास में मंदी करिए। अच्छा, लोगों को वीरू ये बहुत पसंद आया। सुमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित से ऑटो सेल्स के आंकड़े भी देखिए समझ लेते हैं जो आए हैं। सुमित किस तरफ हैं ये भी सुमित से जान लेते हैं। सुमित, सब लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम लगा, बुल्स केस और बेयर केस, बड़ा मजा आ गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा हर रोज किया करिए। सर बिल्कुल शुक्रिया, ट्विटर पर बहुत सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, धन्यवाद। आप लोगों ने तुरंत के तुरंत हमें फीडबैक दिया, तो कोशिश करेंगे इसको अगले कुछ दिनों तक अगर वॉलिटिलिटी रहती है तो ज़रूर इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत मज़ा आया बुल्स वर्सेस बेयर्स।